G20 में चीन के द्वारा भारत में आने से मना करना अब चीन को कितना महंगा पड़ेगा, वह चीन भी नहीं जानता है। एक तरफ भारत पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहा था कि बड़े बड़े सभी देशों के लीडर यहां पर आकर के नए भारत को देखें, और अब यह पुराना भारत नहीं बल्कि अब भारत बदल गया है और इसके लिए जोर शोर से तैयारी चल रही थी। लेकिन इसी बीच जिस तरह से सबसे पहले रूस से पुतिन ने मना किया, उसके बाद चीन के जिनपिंग ने भी साफ साफ भारत आने से इनकार किया। उसके बाद अब भारत का जरूर चीन के प्रति खून खोलना स्वाभाविक है। भारत के इस कदम से, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, उस कदम से हो सकता है अगर जिनपिंग सुने तो जरूर अपना फैसला बदल करके भारत में आयोजित होने वाले सबसे पहले G20 में शामिल हो सके। विस्तार से बताऊं तो एशियन बैठक जो कि इंडोनेशिया में हो रही है, उसमें भारत के पीएम सबसे बड़े लीडर के तौर पर वहां मौजूद रहेंगे और वहां पर एशियन समिट में वो सभी देश रहेंगे जिनको समुद्री बॉर्डर चीन से जुड़े हुए हैं। चीन ने नए नक्शे में भारत के लैंड के अलावा और भी छोटे छोटे देशों की जमीन को भी हड़पते रहता है। यह कोई नई बात नहीं, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी छोटे देश जो चीन से परेशान हैं, अब वे चीन से सामना करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एशियन समिट में कुछ बड़ा प्लान बना सकते हैं। आपको बता दूं कि इंडोनेशिया में इस बैठक के लिए 6 एवं 7 सितंबर के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना होने वाले हैं और चीन को उसकी औकात उस मीटिंग में बता सकते हैं। उधर मलेशिया दक्षिणी चीन सागर में जिन जल क्षेत्रों पर अपना दावा करता है, उसे भी चीन ने अपना बताया है। समंदर में चीन के बढ़ते दावों के बीच कई एशियाई देशों ने आपत्ति जताई है और इसलिए यह मोदी के नेतृत्व में मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। उधर G20 की बात करें तो जिनपिंग G20 में केवल इस वजह से आने से इनकार किए हैं कि भारत के लैंड को वे अपने नक्शे में दिखाए हैं और भारत इसका बदला ले सकता है और सभी बड़े बड़े देशों के सामने उसकी बेइज्जती कर सकता है। यह सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। इस वजह से चीन के जिनपिंग आने से खुद मना कर दिए हैं और वे अपने प्रतिनिधि को यहां भेज रहे हैं। आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि दक्षिणी चीन सागर और भारत के दक्षिण में जो सागर है, उसको चीन कैसे अपना अधिकार जमाते रहता है। चीन लगभग पूरे दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा करता है। दक्षिणी चीन सागर से सालाना ट्रिलियंस डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि दक्षिणी चीन सागर पर चीन का दावा वैध भी हो सकता है। साउथ चाइना सी पर चीनी दावे को फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई भी खारिज करते हैं और ये सारे देश एशियन ग्रुप के सदस्य हैं जिसमें भारत भी है और यह सभी अब इकट्ठा होने वाले हैं इंडोनेशिया में और वहां पर कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में अपनी नौसेना के पोत लगा रखे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते में आवाजाही की स्वतंत्रता बनी रहे। हाल ही के वर्षों में चीन ने साउथ चाइना सी में कई कृत्रिम द्वीप बनाए हैं। इसके अलावा सैन्य सुविधाएं और रनवे भी बनाए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चीन साउथ चाइना सी में किसी भी टकराव से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देश आरोप लगाते रहे हैं कि चीनी पोत उसके फिशिंग बोट्स को परेशान करते हैं। समझ सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे देशों पर चीन अपना दबदबा हमेशा बनाते रहता है और वह कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से वह भारत नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत G20 के मेंबर्स के अलावा अपने कुछ पड़ोसी देशों को भी इनवाइट किया है। इस G20 में शामिल होने के लिए और भी कई देश आ रहे हैं। चीन के खिलाफ अगर कोई मुद्दा उठाते हैं G20 में, तो बड़े बड़े देशों के सामने चीन की बेइज्जती हो सकती है। फिलहाल वो आने से जरूर इनकार किया है G20 में, लेकिन भारत और भी बहुत सारे रास्ते जरूर ढूंढ रहा होगा जिससे चीन को जवाब दे सके। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आज डेट 3 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा समिट G20 समिट, जो कि अब महज कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है और सभी देशों को सिक्योरिटी का आश्वासन दिलाने के लिए भारत बड़े बड़े कदम लेना शुरू कर चुका है। सबसे पहले तो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा पर गदर मचा दिया और भारत बिना रुके 40 मिनट तक पाकिस्तान की सीमा के पास गोले और बम दागता रहा। स्वदेशी टैंक और हेलीकॉप्टर की फायरिंग से ऐसा शोर मचा कि पाकिस्तान भौचक्का रह गया। ऐसा भारत ने अपनी स्वदेशी हथियारों की ताकत को दिखाने के लिए किया और इस दौरान भारत ने अर्जुन टैंक और रुद्र हेलीकॉप्टर से तबाही मचा दी।
ये दोनों ही हथियार स्वदेशी है जिन्होंने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। सबसे पहले स्वदेशी रुद्र हेलीकॉप्टर को आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह अपने टारगेट पर हमला कर रहा है। दुश्मन टैंकों को बर्बाद करने के लिए रुद्र हेलीकॉप्टर अलीना मिसाइल से लैस है। इसके अलावा रुद्र हेलीकॉप्टर से रॉकेट और मशीन गन के जरिए भी हमला किया जा सकता है। पाकिस्तान सीमा के पास भारत ने जिस तरह से यह शक्ति प्रदर्शन किया, इससे पूरी दुनिया को दो संकेत मिल चुके हैं। पहला तो यह कि भारत G20 में शामिल होने वाले सभी देशों की पीएम प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दूसरा संकेत यह था कि भारत के हथियार दूसरे देश भी खरीद सके। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास जब इन हथियारों द्वारा ट्रेनिंग चल रहा था, वहां ब्राजील के सेना प्रमुख भी थे, क्योंकि अब ब्राजील भी बाकी देशों की तरह भारत के हथियार खरीदना चाहता है और इस वक्त भारत के कई हथियार देश की सेना इस्तेमाल कर रही है और इन सभी हथियारों की डिमांड अब विदेशों में बढ़ती जा रही है। इससे पहले भारत को फिलीपींस से भी ऑर्डर मिल चुका है। फिलीपींस ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी। खासकर चीन के सभी पड़ोसी देश भारत से अब ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहे हैं और भारत अब अपने दुश्मनों के दुश्मन को भी हथियार बेच रहा है। दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत चीन के बीच अब विवाद बढ़ता जा रहा है और अब से चीन ने जो नया नक्शा जारी किया था, भारत के हिस्से को दिखाया है, तब से यह विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। चीन के इस नक्शे विवाद पर ताइवान ने भी विरोध किया और ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा कि ताइवान को डराने धमकाने के लिए चीन अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इसके साथ ही मलेशिया ने भी चीन के इस नक्शे को खारिज कर दिया और मलेशिया की तरफ से कहा गया कि टकरावों का समाधान शांतिपूर्वक और संवाद के जरिए होना चाहिए। इसके साथ ही अब ऐसे ही कहा जा रहा है कि भारत में होने वाली G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए शी जिनपिंग अब नहीं आएंगे, जबकि भारत के द्वारा अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मीटिंग का हिस्सा लेने की कंफर्मेशन दी है। साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन तो इस बात को पहले से ही साफ कर चुके हैं कि वह इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आ रहे हैं और उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव G20 समिट में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब अडानी समूह की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और गौतम अडानी से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। पहले अमेरिकी संगठन हिंडनबर्ग रिसर्च और अब नॉन प्रॉफिट मीडिया संगठन यानी OCCRP ने अडानी ग्रुप पर नया बम फोड़ दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीदकर स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश किया और इस खुलासे में दो लोगों के नाम बार बार सामने आ रहे हैं। OCCRP ने कहा कि अडानी ग्रुप के अरबों रुपए के शेयर खरीदने और बेचने वाले दो व्यक्तियों के अडानी परिवार से करीबी रिश्ते हैं। इस तरह से इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयरों में छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं।